अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। गर्मी का मौसम हो और ठंडी ठंडी कैरी का शरबत ना हो तो मज़ा अधूरा रहता है। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेहतरीन रिफ़्रेशिंग और बिल्कुल बाज़ार जैसा कच्ची कैरी का शरबत, जो न सिर्फ गर्मी दूर करेगा बल्कि आपको फ्रेश और एनर्जेटिक भी महसूस करवाएगा। ये शरबत न सिर्फ टेस्ट में ज़बरदस्त है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये हीट स्ट्रोक से बचाता है और बॉडी को हाइड्रेट रखता है और डाइजेशन को भी बेहतर बनाता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसे बनाकर आप स्टोर करके रख सकते हैं और पूरी गर्मियाँ इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये एक ऐसा शरबत है जो हर सिप के साथ आपको ठंडक भी देगा और मज़ा भी। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो कैरी का शरबत बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है फ्रेश और हरी भरी खट्टी कैरियाँ। गर्मी के मौसम का सबसे रिफ्रेशिंग तोहफा है ये। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है और इसकी खुशबू तो कमाल की आ रही है। ये जो कैरी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसका वज़न है 750 ग्राम। तो सबसे पहले मैं कैरी का छिलका उतारूंगी, क्योंकि ये छिलका थोड़ा सा सख्त होता है और टेस्ट में कड़वा भी होता है, लेकिन इसके अंदर छुपी होती है एकदम रिफ्रेशिंग और टेंगी गुडनेस। छिलका उतारते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कैरी को अच्छी तरह से आपने पहले वॉश कर लेना है, ताकि कोई मिट्टी या केमिकल वगैरह ना लगा हो। और कैरी को छीलने के बाद इसके अंदर आपने इस तरह से गहरे कट्स लगाने हैं। कट्स आपने इतने गहरे लगाने हैं कि ये कट्स इसकी गुठली तक लगें। इसमें गहरे कट्स मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि मुझे कैरी को बॉईल करना है, और जब ये बॉईल होगी तो इसके अंदर का पल्प आसानी से निकल आएगा। ये टेक्निक बहुत ही यूज़फुल है। ना तो कैरी को काफ़ी मुश्किल से छीलना पड़ता है और ना ही उसे बारीक कट करने का झंझट है। तब इसको बॉईल कर रही हूँ, जिसके लिए एक पैन में मैंने 3 ग्लास पानी शामिल किया है और अब इसे गैस पर रख देंगे बॉईल होने के लिए। तो जैसे ही देखें कैरी में बॉईल आना शुरू हो जाएगा, इसको कवर करेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करना है। 15 मिनट में ये होगा कि कैरी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और बॉईल होने के बाद इसका पल्प नेचुरली सॉफ्ट हो जाता है और टेस्ट तो और भी ज़्यादा रिच हो जाता है। इस प्रोसेस से कैरी का नेचुरल खट्टापन ख़त्म हो जाता है, एकदम मेलो और बैलेंस फ्लेवर में बदल जाता है, जो कि शरबत के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो कैरी गल चुकी है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। तो कैरियाँ यहाँ पर अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी हैं, तो अब इसका पल्प निकाल लेते हैं। तो मैंने एक नाइफ़ ले ली है और आप देखें बॉयल होने के बाद ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी हैं कि आसानी से इसका पल्प निकल रहा है। ये पल्प हमारे शरबत में हीरो की तरह काम करेगा। ये वही खट्टी मीठी गुडनेस है जो हर सिप में रिफ़्रेशमेंट भर देगी दोस्तों। आप देखें पल्प का टेक्सचर कितना क्रीमी और सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट फॉर ब्लेंडिंग। तो अब इसको ब्लेंड करने के लिए इसको मैंने ब्लेंडिंग जग में डाल दिया है और अब इसमें फ्रेशनेस ऐड करेंगे, जो है एक मुट्ठी पुदीना। पुदीने को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। हाफ़ टी स्पून इसमें ड्राई रोस्टेड ज़ीरा मैंने ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने काला नमक ऐड किया है और ये जान है इस शरबत की, आपने ज़रूर ऐड करना है। बस इसे कवर करेंगे और कवर करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। और ये वो मोमेंट होता है जहाँ सारी मेहनत का रिज़ल्ट नज़र आ रहा होता है। तो जब तक ये ब्लेंड हो रहा है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप मेरी ये वीडियो कौन से मुल्क, कौन से शहर से देख रहे हैं। कैरी का पल्प अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। अब एक पैन में मैंने एक बारीक स्ट्रेनर रखा है और अब इस पल्प को मैं छान रही हूँ, ताकि एक स्मूथ इसका मिक्सर हमें मिल जाए, क्योंकि कैरी में रेशा भी होता है और रेशा हमें शरबत में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक बारीक स्ट्रेनर का आपने यूज़ करना है ताकि हर सिप में सिर्फ एकदम मुलायम और रिफ्रेशिंग लिक्विड मिले। जिस ब्लेंडिंग जग में मैंने इसको ब्लेंड किया था, उसी में मैंने आधा कप पानी डालकर वो भी इसमें शामिल कर दिया है। और अब देखें जो इसमें ये रेशा बचा है कैरी का और पुदीने के पत्तों के जो फाइबर्स बचे हैं, इसको अच्छी तरह से मैंने निचोड़ लिया है, सारा एसेंस मिल चुका है। तो बस अब इसे डिस्कार्ड कर देंगे, ये अब हमारे किसी काम के नहीं है। और नीचे पैन में हमें मिल चुका है खुशबू से भरपूर थिक क्रीमी कैरी और पुदीने का मिक्सर। इस प्रोसेस से शरबत का टेक्सचर और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। बस अब एक काम आपने ये करना है कि अगेन इसको गैस पर रख देना है। गैस का फ्लेम हाई करेंगे और अब इसमें 2 ग्लास पानी शामिल कर देंगे। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मुझे इस शरबत को स्टोर भी करना है और मैं चाहती हूँ इसका टेस्ट और भी ज़्यादा रिच बने।
तो इसमें मैं 2 कप चीनी शामिल कर रही हूँ और यहाँ मेरे पास 750 ग्राम कैरियाँ थीं, जिसका छिलका और इसकी गुठली निकालने के बाद इसका वज़न तकरीबन 600 ग्राम रह गया था। तो मैंने इसमें आधा किलो चीनी इस्तेमाल की है और 1 टीस्पून मैं इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। फूड कलर डालना टोटली ऑप्शनल है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो इस स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ग्रीन फूड कलर ऐड करने से इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। अब देखिए, जैसे ही आप इसे बॉईल करेंगे इसके ऊपर झाग आ जाएंगे, तो आप चाहें तो इन झागों को रिमूव भी कर सकते हैं। अब आपने इस कैरी के मिक्सर को इतना पकाना है कि जो इसके ऊपर झाग आपको वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं, ये सेम ग्रीन कलर के ही हो जाएंगे और इस शरबत में एक शाइन सी आ जाएगी और इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि शरबत रेडी हो चुका है? एक तो आपने 15 से 20 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अब 15-20 मिनट के बाद देखें, ये इस तरह से आपके फिंगर्स पे स्टिक करने लगेगा, जैसे कि ऑयल लगा हुआ है। तो बस ये निशानी है कि शरबत रेडी हो चुका है। बस गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। अब इसको स्टोर करने के लिए आपने किसी ड्राई बॉटल का यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा, बॉटल में किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करें। तो मैंने यहाँ पर ग्लास बॉटल का यूज़ किया है और अब आप इसे रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं लंबे अरसे के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जिस वक्त आपका दिल चाहे 2 से 3 टेबल स्पून आप एक ग्लास में ऐड करें, बर्फ़ शामिल करें और ठंडा पानी डालकर इस शरबत को आप इंजॉय करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो यहाँ पर देखें कि हमारा कैरी का शरबत बिल्कुल रेडी हो चुका है और कितना रिफ़्रेशिंग और टेम्पटिंग लग रहा है। तो सारे ग्लासों में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून कैरी का शरबत डाला है और डाली है इसमें ढेर सारी बर्फ़। और अब इसके ऊपर डालूंगी फ्रिज में रखा हुआ तेज़ ठंडा पानी। और ये शरबत रेडी करते वक्त आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो इसमें शरबत के मिक्सर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, और अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इस ठंडे पानी की वजह से शरबत और भी ज़्यादा ठंडा और इजीली ड्रिंकेबल हो जाता है और गर्मी के मौसम में बिल्कुल रिफ्रेशिंग लगता है। आप देखें, बर्फ़ और शरबत का मिक्सर बिल्कुल ठंडा और रेडी हो चुका है। अब पानी डालने से शरबत का फ्लेवर एकदम बैलेंस और रिफ्रेशिंग हो गया है, जो कि हर सिप के साथ आपको नई एनर्जी देगा। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसा शरबत तैयार किया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।